Yes, good afternoon, students. Today we will discuss our second chapter, that is computer software meaning and types. कल के लेक्चर में हमने स्टार्ट भी कर दिया था ये चैप्टर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है ये बताया था। इसमें कौन कौन सी यूनिट है, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में डिस्कस किया था, डायग्राम में बताया था। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दो टाइप के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इसका इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन हमने पढ़ा था। हम पढ़ने जा रहे थे टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट साइड में पेज नंबर 31 पर देखिए, बॉक्स के अंदर इसकी डेफिनेशन है। इट रेफर्स टू दैट सॉफ्टवेयर विच कंट्रोल्स and establishes coordination among various hardware parts. Beside, it provides the platform for running the application software. ये क्या करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ये कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है। किनके बीच? जो हार्डवेयर पार्ट्स हैं आपके कंप्यूटर के, उनके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है और कंट्रोल करता है उन हार्डवेयर पार्ट्स को। इसके अलावा ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन हो सकें। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आप रन नहीं कर सकते। पहले आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में चाहिए ही चाहिए, फिर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उस पर रन कर सकते हैं। और आपको जो काम करने होते हैं, अपने जो भी काम आप करते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर को देते हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर अपने काम करते हैं। तो फंक्शंस हैं इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के, कल हमने पढ़े थे। ये क्या करता है? टू एश्योर द इफेक्टिव यूज ऑफ ऑल द हार्डवेयर इक्विपमेंट्स, नेमली सीपीयू, मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट एक्सेट्रा। ये जितने भी आपके हार्डवेयर इक्विपमेंट्स हैं उनके इफेक्टिवली यूज को अश्योर करता है कि वो यूज हो पा रहे हैं इफेक्टिवली या नहीं हो पा रहे हैं, किसी तरह की कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सेकेंड है टू हेल्प इन डेवलपिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड इन देयर एग्जीक्यूशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप करने और उनको एग्जीक्यूट करने, जिन पर आप काम करते हो, वो किसके ऊपर किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक फंक्शन है कि वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डेवलप और एग्जीक्यूट करता है। जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर आर रिटन इन द मशीन लैंग्वेज। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो मशीन लैंग्वेज में, कंप्यूटर की लैंग्वेजेस होती हैं, इनमें से एक मशीन लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज में सिस्टम सॉफ्टवेयर राइट किए जाते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड या फिर डेवलप्ड ओनली बाय कंप्यूटर प्रोफेशनल्स। ये कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, जो एमसीए, एमटेक, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर एप्लीकेशंस में होते हैं। बीसीए, एमसीए के बाद जो एमफिल, पीएचडी कंप्यूटर साइंस में करते हैं, कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाइड होते हैं, पीएचडी, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमफिल आईटी, ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ये इनको प्रिपेयर या डेवलप करते हैं। व्हेन वी परचेज अ कंप्यूटर, द बेसिक सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आर ऑलरेडी लोडेड इन इट। जब भी आप कंप्यूटर परचेज करते हैं तो बेसिक से जो सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनमें इंस्टॉल्ड होते हैं। कौन कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, टाइप्स क्या हैं इसके? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नीचे डायग्राम देखिए, एक मिनट स्क्रॉल कर दूं मैं इसको। यस, एक बार और कंफर्म कर दीजिए बच्चे कि स्क्रीन विजिबल है। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर का ये फ्लो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है? यस और नो? सर ओके, यस सर, यस सर। सिस्टम सॉफ्टवेयर दो टाइप के हैं, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को फर्दर आप क्लासिफाई कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको आप फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर्स और लोडर्स। ये जो हैं वो आपके टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। पहला टाइप इसका बताया मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर का, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स और यूटिलिटी प्रोग्राम्स। अब हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को। सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? ये किसका पार्ट है? सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसका टाइप है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। सिस्टम सॉफ्टवेयर का है ये टाइप, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ये है क्या चीज?
it refers to that software which makes the effective usage of the hardware devices of computer system possible. ये ऐसा सॉफ्टवेयर है, क्या करता है, ये इफेक्टिव यूसेज करता है किसकी, हार्डवेयर डिवाइसेस की ऑफ कंप्यूटर सिस्टम पॉसिबल बनाता है। अदरवाइज इसके बिना ये पॉसिबल नहीं है कि हार्डवेयर डिवाइसेस जो हैं उनसे आप काम ले सकें। क्या क्या है इसमें, देखिए, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर्स और तीसरा यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा मैं आपकी क्लास में लैपटॉप पर ले रहा हूं, इस लैपटॉप में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा है, क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर which is responsible for the management of the whole computer system, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की को मैनेज करता है, ये उसकी मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, इट इज आंसरेबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द होल कंप्यूटर सिस्टम। द यूजर्स while working on the different application softwares use the hardware devices like input devices, output devices, memory, etc. from time to time. The operating system controls these hardware devices. It determines which of device is available for the given task and for how much time, कौन सा डिवाइस कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, ये कौन डिटरमाइन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिटरमाइन करता है और हमें बताता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम डज द जॉब ऑफ द इंटरमीडिएरी लिंक बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आपको सामने दिखाई दे रहा है कंप्यूटर का अपने, उसके और आप यूजर है उस कंप्यूटर हार्डवेयर के, उन आपके और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में लिंक इंटरमीडिएरी का काम करता है। फंक्शंस क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के, नीचे आ जाइए, फंक्शंस ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहला मैनेजमेंट फंक्शन, इसकी डेफिनेशन में भी आया कि ये मैनेज करता है पूरे कंप्यूटर को। दूसरा सेफ्टी फंक्शन, सेफ्टी का काम भी इसी का ही है, आपको इंस्ट्रक्शंस आ जाती है सेफ्टी के रिगार्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से। तीसरा है बैलेंस फंक्शन, ये बैलेंसिंग रखता है सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में भी और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में भी। It does the job of maintaining balance of the other system softwares. Nowadays, the following main operating systems are available: MS-DOS, MS Windows, Linux or Unix. Device drivers. Second है device drivers. The computer system is a set of several devices. बहुत सारे devices आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती हैं, namely the keyboard, the mouse, the printer, the hard disk, the speaker, the monitor, etc., scanner, etc. ये सब पार्ट्स आपके कंप्यूटर सिस्टम के होते हैं, are the main devices of the computer system. In order to use these devices, the computer system requires a special software. इन डिवाइसेस से काम लेने के लिए कंप्यूटर सिस्टम को एक स्पेशल सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, उसे कहते हैं आप डिवाइस ड्राइवर। इन सभी डिवाइसेस को जो कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर। द डिवाइस ड्राइवर इज लाइक अ ट्रांसलेटर, ये एक ट्रांसलेटर की तरह है, विच इफेक्ट्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन दीज डिवाइसेस, ये इन डिवाइसेस के बीच में तालमेल स्थापित करता है, एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, और इससे अलग जितने सॉफ्टवेयर्स आप यूज कर सकते हैं उनके बीच भी। फ्लो चार्ट देखिए लेफ्ट साइड में, नेक्स्ट पेज पर फ्लो चार्ट है ये, इसी से रिलेटेड। नीचे सबसे पहले डिवाइस है, फिर उसके बाद डिवाइस ड्राइवर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर यूजर, और नीचे से एरो ऊपर भी जा रहा है और ऊपर से एरो नीचे भी आ रहा है। डिवाइस जब ऊपर एरो जा रहा है तो अब आप देखिए डिवाइस और डिवाइस ड्राइवर के बीच में क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूट्स द गिवन कमांड। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, डिवाइस से जो कमांड मिली है वो एग्जीक्यूट करता है। फिर डिवाइस ड्राइवर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड रिजल्ट्स। तो फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, डिवाइस ड्राइवर के द्वारा के बाद रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और फिर यूजर क्या करता है, इन रिजल्ट्स को रिसीव कर लेता है। ऐसे ही डिवाइस और यूजर के बीच इधर राइट साइड में जब एरो ऊपर से नीचे आ रहा है, यूजर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की तरफ आ रहा है, गिव्स कमांड टू परफॉर्म अ टास्क। सबसे पहले यूजर जो है वो किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देता है। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, कॉल्स डिवाइस ड्राइवर, ये डिवाइस ड्राइवर को कॉल करता है।
फिर डिवाइस ड्राइवर क्या करता है, इधर लेफ्ट साइड में देखिए, कन्वर्ट्स द कमांड इनटू मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज में डिवाइस ड्राइवर उसको चेंज कर देता है। फिर उसके बाद डिवाइस क्या करता है, राइट साइड में आ जाइए, एग्जीक्यूट द गिवन कमांड, जो आपने कमांड दी थी उसको एग्जीक्यूट कर देता है। फिर डिवाइस ड्राइवर प्रोवाइड करता है रिजल्ट्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, और फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूजर्स को रिजल्ट्स दे देता है, यूजर रिजल्ट्स रिसीव कर देता है। अब मुझे ये बताइए कि इस फ्लो चार्ट में बात कहां से स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले यूजर से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में सबसे पहले गिव्स कमांड टू परफॉर्म टास्क, यहां से स्टार्ट करना है इस डायग्राम को आपने। कहां से, सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, यूजर, उसके नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है, गिव्स कमांड टू परफॉर्म टास्क। यहां से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करना है आपने। एक्सप्लेन करना कहां से स्टार्ट करना है, जो रिटर्न वर्क करोगे आप इसमें एक्सप्लेन भी तो करोगे ना डायग्राम को, तो कहां से स्टार्ट करना है, यूजर से। यूजर गिव्स कमांड टू परफॉर्म टास्क to application software, then application software calls device driver, then device driver converts the command into machine language, then further device executes to given command, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड रिजल्ट करता है, रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और फिर यूजर रिजल्ट को रिसीव कर लेता है। इस तरह से आपने इस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना है। और ये नीचे पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं ये भी इसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स थर्ड, नीचे आ जाइए। इस डायग्राम की हेल्प से, इस फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने आपको इसका सब कुछ बता दिया है डिवाइस ड्राइवर का, कि डिवाइस ड्राइवर कैसे काम करते हैं यूजर और डिवाइस के बीच में, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और डिवाइस के बीच में। नेक्स्ट है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। यूटिलिटी प्रोग्राम्स, what is utility programs? Utility programs are the several small programs installed in the computer system to help it making it more utilitarian। ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी आप ले सकें, इससे ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता ले सकें, इसलिए यूटिलिटी प्रोग्राम को इंस्टॉल किया जाता है। इट रेफर्स टू द सेवरल स्मॉल प्रोग्राम्स, बहुत छोटे छोटे बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। आप सी ड्राइव में जाइए अपने कंप्यूटर के, उसमें देखिए आपको बहुत सारे जो हैं वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स मिलेंगे सी ड्राइव में। तो इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम विद अ व्यू टू मेकिंग इट मोर यूटिलिटेरियन, मींस ज्यादा से ज्यादा उपयोगिता पाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी प्रोग्राम्स को, छोटे छोटे जो होते हैं उनको इंस्टॉल करते हो। उनका क्या काम होता है, क्या होता है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एम्बेडेड, नेक्स्ट पेज। embedded in the operating system and some are installed separately। कुछ तो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही एम्बेडेड होते हैं, उसी के साथ ही आते हैं, इनबिल्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, और कुछ सेपरेटली इंस्टॉल करते हैं, हम उन्हें परचेज करते हैं, या फिर आपके साथ आपका जो कंप्यूटर सेल करता है वो आपको इंस्टॉल करके दे देता है। द यूटिलिटी प्रोग्राम्स जनरली यूज्ड आर द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं, वायरस स्कैनर है, जैसे कि वायरस को स्कैन करने के लिए आप उसको इंस्टॉल करते हैं। डिस्क डीफ्रेगमेंटर है, बैकअप यूटिलिटी है, बैकअप के लिए। क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी है, सिस्टम प्रोफाइलर है, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी है। ये वायरस स्कैनर किस लिए होता है, वायरस को स्कैन करने के लिए। क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी किस लिए होता है, इट इज सच अ प्रोग्राम एज हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम इन एनक्रिप्टिंग द फाइल्स एग्जिस्टिंग इन द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम में जो जितनी भी फाइल्स एग्जिस्ट करती है उनको एनक्रिप्ट करने का काम करता है इनटू अ स्पेशल कोड, एक स्पेशल कोड में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि व्हेन द सेवरल कंप्यूटर्स कनेक्टेड विद द नेटवर्क ट्रांसफर द डाटा टू वन अनदर, जब बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से डाटा ट्रांसफर करने के लिए, दैट डाटा इज एनक्रिप्टेड इनटू अ स्पेशल कोड। वो डाटा जो है वो एक स्पेशल कोड में इनक्रिप्ट करना होता है फ्रॉम द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफर करेंगे किसी भी मीडियम के थ्रू, तो बीच में कोई उनको हैक कर सकता है। When the data reaches its destination, जब ये डाटा जो है वो डेस्टिनेशन पर रीच होता है, once again it gets encrypted into its original form, तब दूसरे कंप्यूटर में ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में चला जाता है। बीच में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब आप इसको ट्रांसफर करते हो तो ये ऐसी उसमें एनक्रिप्टेड कोड में होता है कि इसको कोई समझ नहीं सकता। सिस्टम प्रोफाइलर, डिस्क डीफ्रेगमेंटर, दिस प्रोग्राम डीफ्रेगमेंट्स द
अनयूज्ड मेमोरी स्पेस। अनयूज्ड मेमोरी स्पेस जो है, जो आपने यूज नहीं किया है, उसको डीफ्रेगमेंट करता है। द फाइल्स आर स्टोर्ड इन डिफरेंट स्पेसिस इन द मेमोरी। मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में फाइल्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस स्पेसिस पर होती हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी अ टाइम अनयूज्ड स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन टू फाइल्स। दो फाइल्स के बीच में जो अनयूज्ड स्पेस रह जाता है, दिस स्मॉल अनयूज्ड स्पेस इज ऑफ नो यूज, ये किसी काम का तो नहीं है। द डिस्क डीफ्रेगमेंटर defragments the whole scattered data at one place। फिर ये इसको scattered data को एक प्लेस पर लेकर आता है, जिससे कि जो स्पेस था वो खाली था फाइल्स के बीच में, वो यूटिलाइज हो जाता है। एज अ रिजल्ट द होल अनयूज्ड स्पेस गेट्स डिफ्रेगमेंटेड एंड इट इज पुट टू यूज। फिर उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है। दो फाइल्स के बीच में जो स्पेस रह जाता है आपकी मेमोरी में, उसको डिफ्रेगमेंट कर दिया जाता है और फिर दोबारा से यूज में लाया जा सकता है। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर तो इंस्टॉल करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इससे मेमोरी जो है वो आपकी जो फुली यूटिलाइज हो जाती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन आपकी मेमोरी का हो जाता है। सिस्टम प्रोफाइलर, द यूटिलिटी प्रोग्राम प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम प्रोफाइलर जो है, ये एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, किनको? ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस एंड द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर सिस्टम। ये उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने काम तो इन हार्डवेयर से लेना है जो आपके कंप्यूटर सिस्टम से अटैच हैं, और सॉफ्टवेयर जो उसमें इंस्टॉल्ड हैं, इन सभी पर भी तो आपने काम करना है। तो इसलिए सिस्टम प्रोफाइलर जो उसको प्रोफाइल को मैनेज करता है, हार्डवेयर और जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, इस सिस्टम प्रोफाइलर को आपको इंस्टॉल करना भी जरूरी होता है। इस बैकअप यूटिलिटी, बैकअप यूटिलिटी तो आप खुद ही जानते हैं कि कितनी जरूरी है। अगर आपका डाटा लॉस होने से बच जाता है इससे, बैकअप यूटिलिटी से, सीडी डीवीडी एक्सेट्रा, इनमें आप बैकअप रखते हैं और उस बैकअप को रीइंस्टॉल कर लेते हैं जब आपको इसकी जरूरत होती है। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी, डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी को भी आप इंस्टॉल करते हैं। दिस प्रोग्राम डिलीट्स द अनवांटेड डाटा। जो अनवांटेड डाटा है आपके डिवाइस में, उसको डिलीट करने का काम करता है। द हार्ड डिस्क एंड द इंक्रीजेस स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी। जब अनवांटेड डाटा डिलीट हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है कैपेसिटी। द डिस्क क्लीनअप सर्चेस द अननेसेसरी फाइल्स अवेलेबल ऑन द हार्ड डिस्क। अब मान लीजिए डुप्लीकेट फाइल्स हैं, 2-3 फाइल्स, एक ही फाइल जो है वो कॉपी पेस्ट करके आपने 2-3 जगह रखी हुई है, तो वो आपको बताएगा कि डुप्लीकेट फाइल्स आर अवेलेबल, डू यू वांट टू डिलीट देम। अगर आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट कर दे, तो उससे स्पेस जो है वो फ्री हो जाता है। तो डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है आपके सिस्टम में। नेक्स्ट है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। नीचे इसी पेज में नीचे आइए, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर which helps the user in developing programs in different programming languages and their execution। सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हेल्प करता है आपको डेवलप करने में। क्या डेवलप करने में? प्रोग्राम्स। किस लिए हैं वो प्रोग्राम्स? डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड इन देयर एग्जीक्यूशन। So these softwares help the user in developing the application software or program in different programming languages and in their execution। execute करने में भी help करता है ये। The following are the main stages of developing programs and execution। जो stages हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी। फर्स्ट है टू ट्रांसलेट द कोड ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। ये क्या करता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर? ट्रांसलेट करता है कोड को, कोड ऑफ द प्रोग्राम। जो आप प्रोग्राम उसमें इनपुट देते हैं, उस प्रोग्राम के कोड को ट्रांसलेट करता है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में। दूसरा, राइट साइड में आ जाइए ऊपर, सेकंड पॉइंट, टू डीबग द प्रोग्राम। डीबग करता है प्रोग्राम को। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं? फाइंडिंग फॉल्स इन द प्रोग्राम कोड। ये ना सिर्फ उन प्रोग्राम कोड को एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जैसा कि आपने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा, बल्कि उनके उनमें फॉल्स भी फाइंड आउट करता है और उनको सेट भी करता है, राइट करता है उनको। थर्ड पॉइंट देखिए अभी यहीं पर ही ऊपर, टू कनेक्ट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम विद द लाइब्रेरी फाइल्स। लाइब्रेरी फाइल्स से उनको कनेक्ट कर देता है प्रोग्राम के डिफरेंट पार्ट्स को। फोर्थ पॉइंट है टू रन द प्रोग्राम सॉफ्टवेयर।
प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसी के नीचे एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्टेजेस गिवन अबव, ये ऊपर वाली 4 स्टेजेस जो हमने पढ़ी हैं, इन स्टेजेस को कंप्लीट करने के लिए द फॉलोइंग सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर आर रिक्वायर्ड। ये जो नीचे लिखे गए सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर हैं, ये इनकी हमें जरूरत पड़ती है। कौन कौन से? फर्स्ट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, सेकंड लिंकर एंड थर्ड लोडर। Before we know about these softwares, we need to learn the different programming languages. हम इन सॉफ्टवेयर्स के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे। इन सॉफ्टवेयर को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो क्या होती हैं। Just as to exchange our ideas, we use the language like Hindi, English, Marathi, etc. Similarly, for the communication through computer, we use प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। जैसे हम अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हिंदी, उर्दू वगैरह भाषाओं का यूज करते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कम्युनिकेशन के लिए ही होती हैं। कंप्यूटर हमारी भाषा को नहीं समझेगा, उसके लिए अलग से ये जो लैंग्वेजेस होती हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैव देयर ओन सेपरेट इंस्ट्रक्शन सेट, सिंटैक्स, वर्ड स्टॉक एंड सिंबल। आप नीचे देखिए टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब ये स्टेप्स तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये कह रहा है कि ये पढ़ना जरूरी है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं वो क्या होती हैं, इसके कितने टाइप हैं। The user works on the computer through the medium of application software, and all the application softwares are developed in the programming language. The programming languages are mainly divided into 3 classes. कौन कौन सी 3 classes में divided हैं programming languages? First machine language, second assembly language, and third हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या है? इट रेफर्स टू, इधर बॉक्स में देखिए डेफिनेशन इसकी, इट रेफर्स टू द लैंग्वेज इन विच ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन द सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। किस सीक्वेंस में लिखे जाते हैं? 0 और 1 की फॉर्म में। दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के द्वारा डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर ली जाती है। दूसरी लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज। ये कौन सी है? इट रेफर्स टू द लैंग्वेज इन विच in place of 0 and 1 symbols and words are used। असेंबली लैंग्वेज में क्या यूज किए जाते हैं? 0 और 1 की बजाय सिंबल्स एंड वर्ड्स। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पेज पे हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? इट रेफर्स टू द लैंग्वेज इन विच जनरल इंग्लिश एंड मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर यूज्ड। जैसे ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, ये सब कुछ इसमें यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल्स में भी बताया गया है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन सी इज इक्वल टू ए एज सी इज इक्वल टू बी। तो इस तरह की लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर आती है, हाई लेवल लैंग्वेज को बोलते हैं। मेन एलिमेंट्स क्या है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर के? फर्स्ट कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, लिंकर एंड लोडर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या हैं? इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच कन्वर्ट्स या फिर ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? विच कन्वर्ट्स और ट्रांसलेट्स, ये कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है किसको? प्रोग्राम को, जो कि किसमें है? असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है या फिर हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इनटू द मशीन लैंग्वेज। रिटन इन द असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। जो कि लिखा हुआ है किसमें? असेंबली लैंग्वेज में या हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। इसका मेन काम क्या है? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करता है ये लैंग्वेज को। टाइप्स क्या है इसके? असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। राइट साइड में देखिए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। असेंबलर क्या है? इट रेफर्स टू द ट्रांसलेटर which translate the programs written in the assembly language into the machine language। ये कन्वर्ट करता है किसको? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। देखो फ्लो चार्ट से समझाया भी है। असेंबली लैंग्वेज एरो का निशान है, फिर असेंबलर है, फिर उसके बाद मशीन लेवल प्रोग्राम। क्या कर रहा है ये असेंबलर? यहाँ पर बीच में असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कंपाइलर। कंपाइलर का क्या काम है? इट रेफर्स टू द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम्स रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज। ये भी यही काम करता है।
ट्रांसलेट करने का, लेकिन किसको ट्रांसलेट करने का? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का। फ्लो चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे फ्लो चार्ट है, देखिए फ्लो चार्ट में कंपाइलर कहां पर है? बीच में है। ये क्या कर रहा है कंपाइलर? बीच में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट कर रहा है। सोर्स कोड क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम, और ऑब्जेक्ट कोड क्या है? मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। आपको मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम मिल रहा है कंपाइलर के थ्रू। किसको कर रहा है वो कन्वर्ट? मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को। उसके बाद थर्ड है इसका पॉइंट, ये इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये उसको इंटरप्रेट कर देता है। इट रेफर्स टू द लैंग्वेज ट्रांसलेटर एज ट्रांसलेट द प्रोग्राम रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लैंग्वेज लाइन बाय लाइन इंस्टेड ऑफ टेकिंग द होल प्रोग्राम एट द सेम टाइम। पूरे प्रोग्राम को सेम टाइम ना लेने के बजाय वो लाइन बाय लाइन, जैसा कि देखो आपने कई बार कंप्यूटर स्टार्ट किया होगा ना, तो लाइन बाय लाइन उसमें लिखा हुआ आता है कुछ, ठीक है, और एंटर दबाते हो आप तो फिर वो स्किप हो जाता है, या कई बार तो स्किप भी नहीं होता। आप कंप्यूटर जिससे कंप्यूटर परचेज करके लाए या फिर किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाते हो अपने लैपटॉप को, तो अभी वैसे तो आपको वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि एक्सपर्ट इसको डिजाइन करते हैं, इंटरप्रेटर और इन सबको। इसके बारे में नॉलेज बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी वालों को। हमें तो क्या करना है इसका कंप्यूटर का? हमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर सीखना है। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर किस लिए सीखना है? कॉमर्स में अपनी डेली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने के लिए जितने कंप्यूटर की हमें जरूरत है वो कंप्यूटर हमें आना चाहिए। एमएस वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल में क्या कर सकते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, तो ये सब काम हमें आने चाहिए। इसलिए आपको भी, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये तो सभी की डेली नीड का काम है। डिफरेंस, ये इंटरप्रेटर मैंने जैसे कि बताया, इंटरप्रेटर देखिए हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को सीधा रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। फ्लो चार्ट में देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, दोनों पढ़ा दिया मैंने। आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप पे डिस्कस कर सकते हैं। लिंकर, लिंकर क्या है? इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच बाय लिंकिंग सेवरल ऑब्जेक्ट कोड्स ऑफ स्मॉल मॉड्यूल्स, जो स्मॉल मॉड्यूल्स हैं उनके ऑब्जेक्ट कोड्स जो हैं उनको लिंक करता है, ऑफ अ बिग प्रोग्राम प्रिपेयर्स अ सिंगल फाइल विच में गिव द डिजायर्ड आउटपुट। सिंगल फाइल में जो कि आपको क्या करता है? डिजायर्ड आउटपुट देता है, जो आउटपुट आपको चाहिए। देखो फ्लो चार्ट में अच्छे से समझ में आ जाएगा। मॉड्यूल ए भी सोर्स कोड है, मॉड्यूल बी भी सोर्स कोड है, और मॉड्यूल सी भी सोर्स कोड है। ध्यान से देखिए फ्लो चार्ट में राइट साइड में, मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी, दीज थ्री आर सोर्स कोड्स। बीच में क्या है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट कोड में इसको कन्वर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद लिंकर, लिंकर क्या कर रहा है? एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोग्राम को। इसको पढ़ लीजिए। अ प्रोग्रामर प्रिपेयर सेवरल प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर क्या करता है? वो बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रिपेयर करता है, वो स्मॉल एंड बिग, छोटे बड़े सारे ही प्रोग्राम्स कौन प्रिपेयर करता है? प्रोग्रामर करता है। बिग प्रोग्राम्स में कंप्राइज थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लाइंस। जो बड़े प्रोग्राम हैं उनमें से हजारों लाखों लाइंस हो सकती हैं। Instead of writing in a single file, big programs are divided into several small modules. जो छोटे छोटे एक से ज्यादा मॉड्यूल्स में उनको रखा जाता है। एंड ईच मॉड्यूल गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट फाइल। हर एक मॉड्यूल जो है वो सेपरेट फाइल के रूप में रखा जाता है। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय ऑलमोस्ट ऑल हाई लैंग्वेजेस। ये फैसिलिटी जो है ऑलमोस्ट सभी हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड की जाती है। The language translators convert the modules into machine language. Language translator क्या काम करता है? कन्वर्ट करता है मॉड्यूल्स को किसमें? मशीन लैंग्वेज में। जो ये मॉड्यूल आपने अलग अलग रखे हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ, इससे ज्यादा पता नहीं हजारों लाखों कितने भी हो सकते हैं ये। बट टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इट इज नेसेसरी टू लिंक ऑल दीज मॉड्यूल्स। इन सभी मॉड्यूल्स को लिंक करना जरूरी है, तभी वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। वो प्रोग्राम कब एग्जीक्यूट होगा? देखो इस फ्लो चार्ट में लास्ट में इधर राइट साइड में, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कब होगा? जब वो लिंकर उनको लिंक कर देगा। देखो इधर से मॉड्यूल ए बी सी, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर इनको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर रहा है, फिर इनको लिंक कर रहा है लिंकर। लिंकर इनको क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है, तब ये एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बन रहा है।
क्योंकि ये बहुत बड़े प्रोग्राम्स हैं, इनको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए लिंकर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाइए, सब टॉपिक पे। लोडर। Loader is the software which transfers the executable file prepared by the linker from the hard disk to the main memory and loads it there. It refers to the software. ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? Which picks up the executable file. जो अभी हमने executable का किसने बनाई है? लिंकर ने। लिंकर ने एग्जीक्यूटेबल बना दिया प्रोग्राम को, उस फाइल को ये पिकअप करता है कौन? लोडर। फाइल प्रिपेयर्ड बाय द लिंकर फ्रॉम द हार्ड डिस्क एंड लोड इट इन द मेन मेमोरी। ये हार्ड डिस्क से उसको उठाता है और मेन मेमोरी में उसको लोड कर देता है। कौन कर देता है लोड? लोडर। लोडर का काम क्या है? लोड करना। किसको? हार्ड डिस्क में से वो जो प्रिपेयर्ड फाइल्स हैं जो एग्जीक्यूट करनी है उनको लोड कर देता है, सो दैट द प्रोग्राम में बी एग्जीक्यूटेड, जिसके हेल्प से प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट किया जा सके। नेक्स्ट, ये हमने आज कर लिया सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्लीट। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच इज द मीडियम बिटवीन द यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ते हुए आपने ये देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तब काम करेगा जब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होगा, सिस्टम पर सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर, ये ऐसा सॉफ्टवेयर है विच इज द मीडियम। ये मीडियम है किसके बीच में? यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन दोनों के बीच में क्या है? मीडियम है। एंड ऑफर्स द प्लेटफॉर्म टू द यूजर, ये यूजर को, आपको, आप यूजर हैं, आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है डूइंग द डिजायर्ड वर्क ऑन द कंप्यूटर। जो भी आपको करना है कंप्यूटर पे, अब जैसे ऑनलाइन क्लास लेनी है, आप लैपटॉप पे अपनी क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको कौन ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कर रहा है भाई। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपने इसमें इंस्टॉल कर किया है, गो टू मीटिंग ऐप। गो टू मीटिंग ऐप इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये कब काम कर पा रहा है? जब आपके लैपटॉप में सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आ जाइए, टाइप्स क्या हैं इसके? टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच आर डेवलप्ड टू फुलफिल द जनरल नीड ऑफ द यूजर। जो जनरल, सामान्य जो जरूरतें हैं कंप्यूटर सिस्टम से, उनको पूरी करता है, वो स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि वर्ड प्रोसेसर है, राइट साइड में देखिए। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जैसे एक्सेल वगैरह। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है आपके पास? MS पावर पॉइंट। वेब ब्राउजर है जैसे, जिसमें आप इंटरनेट सर्फ करते हैं, वहां पर आप सर्च करते हैं। तो ये वर्ड प्रोसेसर डिस्कस करते हैं हम। वर्ड प्रोसेसर क्या है? द वर्ड प्रोसेसर, it refers to the application software which provides to the user the facilities of preparing documents, editing, getting prints and saving the matter for future context etc. जैसे कि MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है? यही सब। क्या क्या? प्रिपेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एडिटिंग, उनको एडिट करना, प्रिंट करना उनको, और इन सब्जेक्ट मैटर को सेव करना फ्यूचर कंटेक्स्ट ऑफ, फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से वर्ड परफेक्ट है, वर्ड स्टार है, प्रोफेशनल राइटर है, ये सब आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल में क्या काम कर सकते हैं आप? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डाटा। आप क्या कर सकते हैं? कलेक्टेड डाटा को इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में टेबल बना सकते हैं इसमें। एंड डूइंग कंप्यूटेशन ऑन इट, कंप्यूटेशन भी कर सकते हैं, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और भी ऑपरेशंस उस पर लगा सकते हैं डाटा पर, जो डाटा आपने उसमें एंटर किया है। तो ये स्प्रेडशीट आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। स्प्रेडशीट जैसे कि MS एक्सेल,
MS एक्सेल है, जैसे कि MS एक्सेल है, लेफ्ट पेज पर देखिए, क्वाट्रो प्रो है, लोटस 1 2 3 है। आप कौन सा यूज करेंगे? MS एक्सेल। नेक्स्ट, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्या है? ये आपको क्या देता है? इट रेफर्स टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट स्टोर्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। ये ज्यादा मात्रा में जो डाटा है, जैसे पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं हमने, वो किस में करेंगे हम? डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में। जैसे कि रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, डाटाबेस, डीबेस, फोक्स प्रो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। MS एक्सेस तो माइक्रोसॉफ्ट में के पैकेज में आपको क्या क्या मिलता है, आपने कंप्यूटर में ओपन करके देखना स्टार्ट के बाद, MS ऑफिस में MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, और एक और मिलता है, वो क्या है? MS एक्सेस। MS एक्सेस में क्या कर सकते हैं आप? डाटाबेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। एक्सेल के बाद एक्सेस भी आता है बेसिक्स में ही, ये भी बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर में ही कंसीडर होता है। उसके बाद है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, MS पावर पॉइंट इसका एग्जांपल है। आप स्लाइड्स बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं अपनी, और उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे एडोब एक्रोबैट है, हार्वर्ड ग्राफिक्स है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, सॉफ्ट मेकर प्रेजेंटेशन है, इनमें आप अपनी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। राइट साइड में आ जाइए अब वेब ब्राउजर पर। वेब ब्राउजर क्या है? इसमें ब्राउज कर सकते हैं, जैसे गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसके बारे में तो आपको मेरे से भी ज्यादा पता होगा बच्चों, क्योंकि यही काम करते हो आप। वेब ब्राउजर। कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, कस्टमाइज्ड, इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच इज डेवलप्ड टू फुलफिल द स्पेशल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर। अब जो इससे पहले था, ये क्या पढ़ा हमने? स्टैंडर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो जनरल नीड्स को सेटिस्फाई करता है हमारी, और जो स्पेशल नीड्स हैं हमारी, स्पेशल नीड्स की हमें कुछ स्पेसिफिक करना है, कुछ स्पेशल करना है, तो उसमें हमें क्या चाहिए? कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हमें अपनी हमारी नीड के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कि HR मैनेजर सॉफ्टवेयर किन को चाहिए? ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए। किसको? HR मैनेजर को। क्या क्या करने के लिए? एम्प्लॉय अटेंडेंस लेने के लिए, उनके लिए प्रोग्राम सेट करने के लिए, लीव मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ की लीव को मैनेज करने के लिए एक HR मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए। किसको? HR मैनेजर को। ऐसे रिजर्वेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर। और नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। बस खत्म, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक था आपका। कल हम पढ़ेंगे इसका थर्ड चैप्टर, दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, मीनिंग एंड टाइप्स। हाँ जी, चैट बॉक्स में आपने रोल नंबर्स एंड नेम्स एंटर किए हैं सभी ने? हाँ जी, ठीक है। लेट मी टेक स्क्रीनशॉट। Yes, sir. ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लूं मैं, 1 मिनट रुक जाओ, स्क्रीनशॉट्स ले लूं। ओके ओके ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, यू मे लीव नाउ। थैंक यू, you all may leave now.